3 दिन लगातार डेथें हुई है। 6 प्लेटफार्म थे, आज ये 2 प्लेटफार्म की जगह बची हुई है। अब खुद ही हाल देख लीजिए, ये प्रशासन को जागना चाहिए, देखना चाहिए। कोई आजकल कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, ये बड़े अफसोस की बात है। जगह को कम से कम जल्दी से जल्दी इसको ठीक करना चाहिए था कि कम से कम शमशान घाट के लिए कोई फंड नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। इस वक्त तस्वीरें जो है हम आपको गोरखा नगर शमशान घाट से दिखा रहे हैं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 26 अगस्त को फ्लैश फ्लड जो है हमें देखने को मिला, उससे काफी तबाही मचाई। जम्मू की बात करें, जम्मू के अलग अलग स्पॉट्स की बात करें, हर जगह जो है ये फ्लैश फ्लड जो है तबाही लेकर आया। बात अगर हम क्रिमेशन ग्राउंड्स की करें तो क्रिमेशन ग्राउंड्स जो है उसको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, चाहे वो जोगी गेट हो या फिर गोरखा नगर का ये क्रिमेशन ग्राउंड हो। आज अक्टूबर का महीना चल रहा है, 6 अक्टूबर जो है आज है, और आज भी इसकी स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। हालांकि दौरों की बात करें, विधायक साहब जो हैं वो यहाँ पर आए, डीसी साहब यहाँ पर आए, जीएमसी के कमिश्नर भी जो है यहाँ का दौरा कर चुके हैं, लेकिन स्थिति पर जो है किसी भी तरह का कोई भी सुधार नहीं लाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म से 2 रह गए हैं और इनका ऊपर शेड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अगर किसी को लास्ट राइड परफॉर्म करनी है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। सरकार को जो है इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि लोग जो हैं कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर लास्ट राइड की बात करें, लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ना केवल गोरखा नगर बल्कि बाऊ फोर्ट का जितना भी एरिया है यहाँ पर लास्ट राइड जो है वो परफॉर्म की जाती है। और प्लेटफॉर्म्स ना होने के कारण और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस तरह से शेड ना होने के कारण जो है कई तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और बार बार जो है सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित कर रहे हैं कि सरकार को जो है इमीडिएट यहाँ पर डेवलपमेंट करवानी चाहिए, प्लेटफॉर्म्स जो है उनका निर्माण करना चाहिए और साथ ही साथ में जो है शेड का निर्माण करना चाहिए। फिलहाल एक प्लेटफॉर्म जो है वो रह गया है, 1 से 2 प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर रह गए हैं और यहीं पर जो है लास्ट राइड जो है वो परफॉर्म की जा रही है। लेकिन बारिश हो जाती है तो बारिश में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और कितनी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ भी रहा है। और जिस तरह से अभी चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर भारी बारिश हमें देखने को मिल सकती है, और आज सुबह भी जो है यहाँ पर बारिश हुई है, तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं किस मुश्किलातों से जो है वो गुजर रहे हैं और बार बार जो है सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। आइए स्थानीय लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार से क्या बात की गई, क्या आश्वासन दिया गया और क्या कहना चाहते हैं इस स्थिति को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवान चंद है। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जो आप लोगों ने यहाँ की सुध ली है। यहाँ बाऊ फोर्ट के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इधर परसों चौथ 3 दिन लगातार डेथें हुई है। 6 प्लेटफार्म थे, आज ये 2 प्लेटफार्म की जगह बची हुई है और ऊपर शेड भी नहीं है। इतनी इधर ज़्यादा पॉपुलेशन है और सब लोग सफ़र कर रहे हैं। जब हम आते हैं इधर तो बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि पहले भी सरकारें थी, इमीडिएटली काम किया जाता था। ये कम से कम ये शमशान घाट है, परमात्मा जहाँ सामने आना है लास्ट, लेकिन इस जगह को कम से कम जल्दी से जल्दी इसको ठीक करना चाहिए था। ये पूरा शेड बैठने वाला है वो भी गिरा हुआ है, ये भी शेड जहाँ बिल्कुल नहीं है। एमएलए साहब आए वो भी दौरा करके चले गए, कमिश्नर साहब आ गए वो भी दौरा करके गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार को कि कम से कम शमशान घाट के लिए कोई फंड नहीं या कोई इमरजेंसी काम नहीं कर सकते? 1 महीने से अधिक हो गया जब फ्लैश फ्लड जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला था, उसके बाद इतना समय हो गया, कोई कदम नहीं उठाए गए। सर, कोई हमें तो कोई दिख नहीं रहा जहां कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि उस वक्त ये लोकल लोगों ने जहां आके जेसीबी भी लगाई थी, ये सफाई भी करवाई थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिपेयर वर्क, एक ईंट छोड़ के एक बोरी सीमेंट का भी नहीं लगाया। कम से कम नीचे वाले प्लेटफार्म भी ठीक करवा देते। शेड बनते बनते भी तो चलो टाइम लगता है, लेकिन आज जैसे क्लियर किया गया है कि बारिश होगी, तो आज अगर परमात्मा ऐसा ना करे कभी हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
बार बार जो है सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित किया जा रहा है कि सरकार को जो है ऐसी जगहों पर विशेष ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है काफी हद तक सफर कर रहे हैं। और दौरों की बात करें, हर किसी ने यहाँ पर दौरा किया और स्थानीय लोगों को आश्वासन भी दिया, लेकिन ग्राउंड पर काम जो है वो शून्य है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहादुर लाल है। मैं एक्स प्रधान सहारा सभा बहुफुट से बिलोंग करता हूँ। सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, क्रिमेशन ग्राउंड की हालत जो है आपके सामने है। यहाँ पर जो है लास्ट राइट जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, और जो इस समय स्थिति बनी हुई है, क्या अपील जो है आप सरकार से करना चाहते हैं? मैं तो अपील हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूँ कि ये एक यही चीज़ है, बड़े बड़े हम फ्रॉड करते हैं, बहुत बहुत कुछ करते हैं। मैं तो पहले तो जैसे हमारे एमपी साहब हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, उनको सरकार की तरफ से फंड्स जो मिलते हैं उनका भी बड़ा काम था कि ऐसी जगहों पर, बड़ी बड़ी जगहों में उन्होंने क्या काम करना है, रिबनें काटनी है, इनागुरेशन करनी है, फाउंडेशन रखते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये जो काम है ये किसी को नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जबकि सबसे पहले प्रायोरिटी इसी की चाहिए थी, इसको सुधार करना। इसका अगस्त महीने से लेकर आज अक्टूबर है, दूसरा महीना जा रहा है। जैसे कि आपने देखा आकर कि इधर अगर डिवकाम साहब भी आए, जीएमसी कमिश्नर साहब भी आए, एमएलए साहब भी आए, सभी लोगों ने इधर आकर विजिट किया है आकर। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है ये शमशान घाट उनकी नज़र में क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मेरे साथी ने पहले भी कोई बात कही, सरकारें तो पहले भी थी, पहले ऐसे काम के लिए, क्योंकि किसी वक्त भी इधर इस शमशान घाट में कम से कम दो तीन चार रोज इधर डेड बॉडियाँ आती हैं और रोज संस्कार होता है। हमें कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि अगर कोई आए, आज की स्थिति जो है बारिशों की, अगर आए कोई संस्कार करके अपने घर में चला गया, पीछे से बारिश आ गई, ना वो बेचारा मतलब आगे का ना पीछे का, ऐसे ही छोड़ के चला गया, कम से कम ये तो किसी ने जरूर सोचना चाहिए ना। तो मैं आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी और हिंदू समाज के जितने लोग हैं, संस्था भी हैं, एनजीओ भी हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर यही मेरी प्रार्थना है, विनती है। अगर कोई आगे आता है फ्रंट पे तो हम का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि वो आए। कम से कम अगर ज़्यादा शेड नहीं बन सकता, सारा नीचे से चला गया है सब, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़े प्रोजेक्ट पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूँगा कि कम से कम 2-3 पार्ट इसको टेम्परेरी बेस ही कम से कम हमें दे दें बनाकर। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सरकार चीज किस नाम की चीज़ है। सरकार सोई हुई है, मतलब उसने जागना चाहिए। बिल्कुल, सरकार और साथ ही साथ में जिस तरह से हम एनजीओस की बात करें या फिर यहाँ पर आम लोगों की बात करें, हर किसी को जो है आगे आना चाहिए, हर किसी को जो है अपना अपना योगदान देना चाहिए और इन प्लेटफॉर्म्स की डेवलपमेंट में जो है अपना अपना योगदान देना चाहिए। हालांकि ये काम जो है सरकार का है, सरकार को जो है समय रहते जो है कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है, सरकार को जो है कुंभकर्ण की नींद से जागना चाहिए और यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क जो है वो करवाना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर आम लोगों की बात करें या फिर जितने भी यहाँ पर एडजॉइनिंग एरिया है, इन लोगों को जो है रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शमशान घाट है और शमशान घाट में जिस तरह से लास्ट राइट जो है परफॉर्म की जाती है, प्लेटफॉर्म्स की क्या दुर्दशा है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की और यहाँ पर लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है जरूर कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम कुलवीर सिंह उर्फ बिट्टू बाबा, वार्ड नंबर 48, प्रेसिडेंट डोगरा सभा। सर, जिस तरह से 26 अगस्त की बात करें, फ्लैश फ्लड जो है हमें देखने को मिला और जम्मू में इसने काफी तबाही मचाई। क्रिमेशन ग्राउंड की बात करें जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर भी काफी तबाही मची, लेकिन उसके बाद इसकी तरफ किसी ने भी कोई सुध नहीं ली। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने काफ़ी गुहार लगाई है इनके लिए। हमने ये भी कहा था कि कभी भी बारिश का मौसम हो सकता है, फ्लड दोबारा आ सकता है, हमें ज़्यादा नहीं तो शेड तो बना दो, ताकि हमारे जो
बुजुर्ग बच्चा जो किसी की भी डेथ हो गई है तो वो शेड के नीचे उसका संस्कार हो सके। आप देखिए खुद ही यहाँ पे, आप अपना कैमरा मारिए, देखिए 3-3 डेड बॉडियां यहाँ पे जलाई गई हैं। अब कोई फूल चुनने के लिए भी आ रहा है तो बारिश में वो कैसे जलाई जाएंगी? ये हमने बार-बार प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर कोई वीआईपी इलाका होता, वीआईपी का कोई शेड गिरा होता, दूसरे दिन बन जाता, और ना ही इस पे कोई ज्यादा अमाउंट लगने वाली है। तो ये सरकार को चाहिए था, ये हमारे प्रशासन को चाहिए था, ये डिपार्टमेंट को चाहिए था कि इसको शेड को जल्दी से जल्दी तैयार करते, ताकि किसी को परेशानी नहीं होती। देखिए अब काफी बाढ़ यहाँ पे पड़ती हैं, हमारी 47 है, 48 है, और भी, और कम से कम भी इधर कोई 10,000 बंदा है, जिसमें से रोज 3-4 डेड बॉडियां यहाँ पे आती हैं। अब खुद ही हाल देख लीजिए, ये प्रशासन को जागना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हालात हैं यहाँ पे। ये सब गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, इनकी सुनवाई भी इतनी नहीं होती। वीआईपी फोन करेंगे तो उनका तो काम हो जाएगा, गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है। अब हमें जागरूकता होना पड़ेगा, एकजुट बना के निकलना पड़ेगा, ताकि हमारे जो एक मंदिर होता है, दूसरा असली मंदिर ये है, यहाँ पे इंसान ने आना ही आना है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। उन भी जो ओहदेदार लोग हैं, जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको भी इन चीजों पे देखना चाहिए। एक दिन मैंने भी जाना है। इस समय पूर्व कॉर्पोरेटर श्यामलाल जी मेरे साथ हैं। श्याम सर, जिस तरह से गोरखानगर क्रिमेशन ग्राउंड की बात करें, फ्लैश फ्लड में जो है ये बह गई थी और आज भी इसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, किसी भी तरह का कोई भी रिपेयर वर्क या डेवलपमेंट जो है यहाँ पर नहीं करवाई गई। हाँ, बड़े अफसोस की बात है कि 26 अगस्त को जो फ्लड आया, फ्लैश फ्लड आया था, उसमें पूरे का पूरा बह गया था, नीचे मंदिर भी बह गया था। लेकिन उसकी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर आई, डिवीजनल कमिश्नर जहाँ पर आए थे, जीएमसी कमिश्नर जहाँ पर आए थे, उन्होंने अश्योर किया था कि हम शेड बना देंगे। उसके बाद यहीं पर हमने मीटिंग बुलाई थी, जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं हमारे, जितने डिफरेंट सभाओं के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जितनी भी बहु फूड की, सभी को यहीं पर मीटिंग बुलाई थी, शेड के नीचे मीटिंग बुलाई थी। तो ये एक फैसला लिया गया था कि हम 21 तारीख को मीटिंग, 22 सितंबर को हम मिलेंगे, डिवीजनल कमिश्नर को मिलेंगे और जीएमसी कमिश्नर को मिलेंगे, और हम दोनों को मिले। जब डिवीजनल कमिश्नर वो कहते हैं फंड्स में है, चलो फंड्स की बात नहीं, लेकिन टेम्परेरी शेड बना दो, और उन्होंने कहा कि हम टेम्परेरी शेड बना देंगे। लेकिन आज 15 दिन हो गए हैं, कोई हलचल, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि 3-3 जब डेड बॉडीज हों, डेड बॉडीज का हम अपमान कर रहे हैं, हम उन्हें सम्मानजनक जगह नहीं दे पा रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा अफसोस की एक बात क्या हो सकती है? लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फौरी तौर पर जहां पर जो टेम्परेरी शेड है वो बना देना चाहिए, ताकि लोगों को हम जो लास्ट राइट्स हैं वो तो कम से कम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं उम्मीद करूंगा डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जीएमसी कमिश्नर इस बात का संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द इसका शेड का काम शुरू करेंगे। नहीं तो हमारे पास विकल्प यही है कि पूरे बहुफोर्ड से हम अपील करेंगे और शेड हमें खुद बनाना पड़ेगा। अगर वो भी नौबत आ गई तो हम उस बात से पीछे नहीं हटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग जो है लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार को जो है जरूरी कदम उठाने चाहिए। अगर सरकार जो है कदम नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? हालांकि स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अगर सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागती है तो स्थानीय लोग जो है वो एकजुट हो जाएंगे और वो खुद जो है यहाँ पर निर्माण करेंगे। हालांकि सरकार से यह भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है यहाँ पर टेम्परेरी बेस पर शेड का निर्माण करे, क्योंकि अगर डेड बॉडीज की पर्टिकुलर बात करें, अगर 2 से 3 डेड बॉडीज एक साथ यहाँ पर आती हैं तो क्या उनका अपमान नहीं होगा? सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को मंथन करना चाहिए। क्रिमेशन ग्राउंड की बात कर रहे हैं हम, किसी और प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं। क्रिमेशन ग्राउंड को जो है डेवलपमेंट की आवश्यकता है, प्लेटफॉर्म्स के निर्माण की आवश्यकता है, और शेड्स की पर्टिकुलर बात करें तो शेड्स का निर्माण जो है जल्द से जल्द करना चाहिए। क्योंकि बारिश जिस तरह से पहले भी तबाही मचा चुकी है, अगर बारिश आती है और बारिश के दिन जो है यहाँ पर किसी की लास्ट राइट होती है तो किस तरह से जो है उस डेड बॉडी का अपमान जो है हम लोग करेंगे। इसलिए सरकार से ये अपील करते हैं कि शेड का निर्माण जो है वो किया जाए, ताकि डेड बॉडी का अपमान ना हो और डेड बॉडी को जो है पूरे रिचुअल्स के साथ जो है उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे ज्ञान गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज।